आपने कभी सोचा है कि हमारी सभ्यता कितनी पुरानी है? क्या आर्य बाहर से आए थे या वो यहीं के थे? और क्या जिस सिंधु सरस्वती सभ्यता की बात किताबों में पढ़ते हैं वही असली वैदिक भारत था? आज हम चलेंगे भारत के उस युग में जहां से मानव सभ्यता की असली शुरुआत हुई थी। करीब 5000 साल पहले आज के पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के इलाकों में एक अद्भुत सभ्यता फल फूल रही थी, जिसे हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। यह लोग ईंटों के मजबूत घर तथा सड़कें सीधी और एक समान बनाते थे, और सबसे खास उनके यहाँ जल की निकासी की आधुनिक प्रणाली थी, जो आज के कई शहरों में भी नहीं है। उनके पास सोने, चांदी, मिट्टी के बर्तन और मोहरें थी, जिन पर कुछ रहस्यमयी चिन्ह बने थे। अब तक कोई भी इन चिन्हों को पढ़ नहीं पाया है, यही इसे और रहस्यमयी बना देता है। लेकिन इस सभ्यता के लोग अचानक कहाँ गायब हो गए, ये एक रहस्यमयी सवाल है। दूसरा है सरस्वती नदी का विलुप्त होना। कभी राजस्थान और हरियाणा के बीच से एक बहुत बड़ी नदी बहती थी, सरस्वती, जिसका वर्णन वेदों में मिलता है। सरस्वती नदी जो 7 नदियों में सबसे महान थी। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि जब सरस्वती नदी सूख गई तो उसके किनारे बसे नगर हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा धीरे धीरे नष्ट हुए। लोग इधर उधर बिखर गए, यानी सिंधु सभ्यता का अंत सरस्वती नदी के विलुप्त होने से जुड़ा हो सकता है। अगला है वैदिक सभ्यता का उदय। तो लगभग 1500 ईसा पूर्व जब वेदों की रचना हुई, वेदों में जिन नदियों का जिक्र है उनमें सरस्वती, सिंधु, यमुना, गंगा ये प्रमुख हैं। इन श्लोकों में जो भूगोल वर्णित है वह ठीक वही क्षेत्र है जहां सिंधु सरस्वती सभ्यता फली फूली थी। यहीं से सवाल उठता है, क्या ये दोनों सभ्यताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी? चौथा अध्याय आता है, आर्य कौन थे? ब्रिटिश काल में इतिहासकारों ने कहा आर्य बाहर से आए थे, मध्य एशिया से भारत में प्रवेश किया। लेकिन अब बहुत से भारतीय और विदेशी वैज्ञानिक मानते हैं कि आर्य कहीं बाहर से नहीं आए, वे इसी भूमि के वासी थे। सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग ही वैदिक आर्य बने। भाषा, संस्कृति और भौगोलिक प्रमाण तीनों इस बात की ओर इशारा करते हैं कि भारत की सभ्यता निरंतर रही है, टूटी नहीं। 5वें अध्याय में परंपरा के प्रवाह के बारे में बताया जाता है कि सिंधु सभ्यता की मोहरों में जो पशुपति आकृति है वही बाद में भगवान शिव के रूप में पूजी जाने लगी। वहीं की मातृ देवी मूर्तियां बाद में देवी पार्वती और शक्ति स्वरूपा दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। यानी हमारी सभ्यता नष्ट नहीं हुई, बल्कि रूप बदलकर आगे बढ़ी है। और अंतिम अध्याय की भारत एक अनवरत सभ्यता है। दोस्तों, जब पश्चिमी दुनिया अंधकार युग में थी तब भारत में वेद रचे जा रहे थे। गणना, चिकित्सा, दर्शन और योग जन्म ले रहे थे। इसलिए जब कोई कहता है कि भारत की सभ्यता 5000 साल पुरानी है तो शायद वह कम आंक रहा है, क्योंकि भारत केवल इतिहास नहीं बल्कि अनवरत चेतना है जो आज भी बह रही है, सरस्वती की तरह अदृश्य मगर अमर। मित्रों, अगर आपको लगता है कि हमारी सभ्यता सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि आज भी हमारे भीतर जीवित है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट में लिखें, भारत अमर है।